प्रिय शिव भक्त, आज आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो आपके जीवन में सुख, शांति, धन और आत्मसम्मान का मार्ग खोल देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रभु महादेव माता पार्वती को बताते हैं, मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह एक काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु वह काम क्या है जो सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मनुष्य अपने सहारे सुख, सुविधा और आसानी को त्याग दे। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी नगर में रोहन नाम का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। परिवार भरा पूरा और धनी था। हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में वह माता पिता के साथ गांव में दादा दादी के घर जाता था। वह अपने दादाजी से बहुत प्रेम करता था और ज्यादातर समय उनके साथ ही रहता था और बातें करता था। एक बार उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूं। मेरे पिताजी शहर के नामी वकील हैं, मेरे चाचा जी नामी डॉक्टर हैं, ताऊजी बैंक अधिकारी हैं। आप भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे यकीन है सभी लोगों के सहारे से मुझे सफलता जरूर मिलेगी। आखिर सभी लोग मेरा इतना ख्याल जो रखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? दादाजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन कहकर नहीं बल्कि दिखाकर बताऊंगा। फिर वे बाजार से एक जैसी ऊंचाई वाले 2 पौधे ले आए। एक पौधे को घर के अंदर एक बड़े गमले में लगा दिया और दूसरे पौधे को जंगल में लगा दिया। तब उन्होंने रोहन से पूछा, बेटा, क्या तुम यह अंदाज लगा सकते हो कि इन दोनों पौधों में से कौन सा अच्छी तरह से बढ़ सकेगा? रोहन ने कहा, दादाजी, स्वाभाविक ही है, जो पौधा घर के अंदर है वही अच्छी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि यहां इस कमरे में वह सभी परेशानियों से बचा रहेगा। मुझे नहीं लगता जो पौधा आपने जंगल में लगाया है वो ज्यादा दिन चल सकेगा। बाहर बहुत तेज गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान और बारिश होती है। इसके अलावा जंगल में कई जानवर भी घूमते रहते हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा, देखते हैं कि भविष्य में क्या होगा। फिर कुछ दिनों बाद रोहन वापस शहर चला गया। उसके बाद वो गांव में दोबारा 4 साल बाद जा सका। इतने सालों बाद वो अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश हुआ। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, मैंने पिछली बार आपसे पूछा था सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और आपने कहा था कि आप मुझे केवल बताएंगे ही नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। तब दादाजी ने कहा, बेटा रोहन, क्या तुम्हें ध्यान है कि पिछली बार हमने 2 पौधे लगाए थे, एक घर के कमरे में और एक बाहर जंगल में? रोहन ने कहा, हां दादाजी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं वह भी देखना चाहता हूं कि उन दोनों पौधों का क्या हुआ। तब वह दोनों कमरे वाले पौधे को देखने गए। रोहन ने देखा कि कमरे वाला पौधा छोटे पौधे से काफी बड़ा पौधा हो गया है। उसमें बहुत सारी पत्तियां और फूल भी आ गए हैं। फिर उसने पूछा, दादाजी, उस जंगल वाले पौधे का क्या हुआ? दादाजी ने कहा, आओ चल करके देखते हैं। जंगल में जाकर के रोहन ने देखा कि जंगल वाला पौधा अब काफी बड़ा दरख्त बन चुका है। उसकी शाखाएं बहुत मजबूत हैं और काफी दूर दूर तक फैली हुई हैं। रोहन को काफी आश्चर्य हुआ। उसने अपने दादाजी से पूछा, कमरे वाला पौधा इतना छोटा क्यों रह गया, और यह जंगल वाला पौधा जिसके पास कोई देखभाल करने वाला नहीं था, वह इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी ने कहा, बेटा, यह बात सही है कि इस जंगल वाले पौधे ने तेज गर्मी, तेज बारिश और तेज ठंड को बर्दाश्त किया है। इसी कारण वह मजबूत बन गया। कमरे वाले पौधे की देखभाल दूसरों ने की, जिसके कारण वह धूप, बरसात और गर्मी से अपनी देखभाल करना नहीं सीख पाया, इसलिए वह अधिक बड़ा नहीं हो सका। इसी प्रकार मनुष्य है जो दूसरों की सहायता से हर कार्य को करते हैं या अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ नहीं पाते हैं, वह कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। और जो अपने जीवन में कठिनाइयों को अपनाते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं, वह अपने लक्ष्य पर बढ़कर सफलता को हासिल कर लेता है। जब तक इंसान सुख सुविधा और सहारा ढूंढता रहता है, तब तक वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए अपने सहारे को छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यह बात मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुमने शुरू में कहा था कि तुम्हारे पिताजी ये हैं, तुम्हारे चाचा जी वह हैं, तुम्हारे ताऊ जी वह है। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में सबसे ज्यादा यह जरूरी होता है कि तुम इस जीवन में क्या हो। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद क्या कर रहे हो, ना कि इस बात पर कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा जी या तुम्हारे मामा जी क्या कर रहे हैं। यदि तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपने सभी सहारों और सुख सुविधाओं को छोड़ डाढ़ दो। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, अब तुम यह जान चुकी होगी कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जब तक मनुष्य संघर्ष नहीं करता है तब तक उसमें आत्मविश्वास नहीं आता है। यदि मनुष्य सुविधाओं के दायरे में ही रहेगा तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। समस्याएं चाहे छोटी हों या बड़ी, उनका सामना हर इंसान को खुद ही करना चाहिए, ना कि किसी का सहारा लेना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर पर भरोसा रख करके और सही मार्ग पर अपने दम पर चलता रहता है, सभी समस्याओं का सामना खुद ही करता है, तो वह बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है तो इसका अर्थ यह है कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।